हेलो फ्रेंड्स, गाइड मैथ्स में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एक इम्पोर्टेंट प्रश्न को हल करने वाले हैं जिसमें आपको कुछ नया और बेहतर तरीका सीखने को मिलेगा। तो आइए देखते हैं। प्रश्न क्या कहा कि यदि दो परिमेय संख्याओं का योगफल -2/3 और उनमें से एक संख्या 1/4 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। ठीक है, इसमें दो संख्या दिया गया है, यानी दो संख्याओं का योगफल दिया गया है और एक पहली संख्या यानी कि एक संख्या दिया गया है, दूसरी संख्या ज्ञात करना है और दोनों संख्याएं जो है से परिमेय संख्या का है। ठीक है, तो इसे दूसरी संख्या कैसे ज्ञात करें? देखिए, अगर प्राकृत संख्या हो, पूर्णांक हो तो बच्चे आसानी से हल कर लेते हैं और उसमें कोई समस्या नहीं होती है। लेकिन जैसे ही भिन्न यानी कि परिमेय संख्या से रिलेटेड प्रश्न आते हैं तो उनको कंफ्यूजन होता है, क्या करे नहीं करे, जोड़े घटाए क्या करे, है ना। तो उसी कंसेप्ट को आज हम समझेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद आप आसानी से प्रश्न को हल कर सकते हैं। देखिए, इसके लिए पहले मैं आपको सिंपल उदाहरण लेता हूं। जैसे मान लिया जाए कि यहां पे आपका 12 है, यहां पे प्लस और यहां एक खाली जगह है, बराबर यहां पे 18 लिखा हुआ है। तो यहां पे 12, यहां पर खाली जगह, यहां पे 18। तो आप ही बताइए कि 12 में आप कितना जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा। कितना जोड़ेंगे? आपने सही सोचा, यानी कि 6 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा। बिल्कुल सही। अब यहां पर देखिए कि ये हो गया एक संख्या यानी कि पहली संख्या, इसको हम क्या कहेंगे? दूसरी संख्या हो गया, दूसरी संख्या, और ये इसका योगफल हो गया कितना? 18। यानी 12 और 6 का योग कितना गया? 18। तो एक संख्या दिया था, दूसरी संख्या पूछा, है ना, और योग दिया हुआ था। तो यहां पे दूसरी संख्या कितना आया? 6। तो आपने क्या सोचा होगा कि 12 में 6 जोड़ेंगे तो 18 आ जाएगा, है ना। लेकिन ये 6 आया कैसे? इसमें कौन सा नियम लगाए, नियम कैसे बनाए? तो नियम को देखिए, जरा सा आप सोचिए कि इस 18 में से अगर आप 12 को माइनस कर देते हैं, घटा देते हैं, तो कितना आएगा? 6 मिलेगा ना। बिल्कुल। तो यहीं से सूत्र बन जाएगा, यानी दूसरी संख्या जब भी ज्ञात करना हो तो जो योग दिया हो, योगफल दिया हो, उस योगफल में से पहली संख्या यानी एक संख्या को घटा देंगे तो आपको दूसरी संख्या मिल जाए। अगर आपसे पहली संख्या पूछे और दूसरी संख्या और योगफल दिया रहे, दूसरी संख्या और योगफल दिया रहे और पहली संख्या पूछे तो क्या करना है? योग में से दूसरी संख्या घटा देना है। जैसे अभी एग्जांपल देखिए, यहां पे खाली जगह बॉक्स दे दिया, इसमें +9 दे दिया और यहां पे 12 दे दिया। ठीक है, ये योग हो गया, ये दूसरी संख्या या पहली संख्या की जगह पर खाली जगह। तो आप बताइए कि इसे पहली संख्या में हम कितना रखें कि ये 12 के बराबर होगा? तो आपने बिल्कुल सही सोच रहा है, ये आप 3 रखेंगे तो 12 हो जाएगा। तो पहली संख्या की जगह पर कितना रखने? 3। और ये 3 आया कैसे? तो इस योग में से ये दूसरी संख्या जो है इसको माइनस कर देंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो यहां से नियम बन जाता है। क्या नियम बनेगा? देखिए, नियम ये बनेगा कि पहली संख्या जोड़ दूसरी संख्या, जब ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये क्या कहलाएगा? योग या फिर योगफल कहलाएगा। ठीक है, अगर आपसे पहली संख्या ज्ञात करने के लिए कहे, पहली संख्या ज्ञात करने के लिए कहे तो आप क्या करेंगे? योग में से यानी जो योगफल दिया गया है उस योगफल में से दूसरी संख्या को माइनस कर देंगे, दूसरी संख्या को माइनस कर देंगे। अगर आपसे दूसरी संख्या पूछे तो आप क्या करेंगे? योगफल में से पहली संख्या यानी एक संख्या, पहली संख्या को आप घटा देंगे। ठीक है, दो संख्याओं को जोड़ते हैं तो योगफल प्राप्त होता है। ठीक है, प्रश्न में क्या रहता है कि योगफल दिया हुआ रहेगा और उसमें से या तो पहली संख्या या फिर दूसरी संख्या दिया हुआ रहेगा। अगर पहली दिया हुआ है तो दूसरी पूछ लेगा, दूसरी दिया हुआ है तो पहली संख्या पूछ लेगा आपसे। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को आपको दिमाग में रखना है, ध्यान में रखना है। जब 1-2 सवाल आप बनाएंगे, हल करेंगे तो इसको अपने आप आपका दिमाग काम करने लगेगा सही ढंग से और ये छोटी सी बात आपको याद हो जाएगा, कंसेप्ट भी समझ जाएंगे। तो यहां भी देखिए, अब इसको आपने समझा। अब इस सवाल को देखिए, ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या में भी यही कंसेप्ट लगा देना है।
यही कंसेप्ट लगा देना है, ठीक है, और आसानी से आंसर निकाल लेना है। जैसे यहाँ पे आपने क्या किया, ये पहली संख्या है, तो पहली संख्या बराबर यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। कैसे, मैंने क्या बताया, पहली संख्या के लिए योगफल में से दूसरी संख्या घटाना, तो योगफल कितना है 12 है, इसमें से दूसरी संख्या को घटा देना है 9, तो कितना आ जाएगा 6 आएगा कि नहीं आएगा, सॉरी 12 में से 9 घटाएंगे तो 3 आएगा कि नहीं, पहली संख्या 3 आ गया। बिल्कुल उसी तरह इसमें देखिए, इसमें आपको कौन सी संख्या ज्ञात करना था, दूसरी संख्या, दूसरी संख्या, तो मैंने आपको बताया दूसरी संख्या बराबर योगफल में से पहली संख्या को घटाइए, योगफल में से पहली संख्या को माइनस कर देना है। योगफल कितना है 18 है, पहली संख्या कितना है 12 है, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आया कि नहीं आया। इसी तरह से यहां भी निकालना है। देखिए इसमें योगफल कितना दिया हुआ है, ये आपका योगफल दिया गया है, क्या दिया गया है, योगफल, और इसमें आपको एक संख्या दिया गया है, यानी कि पहली संख्या दिया गया है, और आपको निकालना क्या है, दूसरी संख्या, ये वाला संख्या आपको निकालना है। तो यहाँ पे सिंपल लिख लेना है, दूसरी संख्या बराबर योगफल घटाओ पहली संख्या, या फिर एक संख्या तो एक संख्या भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहली संख्या सिंपल, योगफल कितना दिया हुआ है, तो -2/3, और यहाँ माइनस का चिन्ह है, ये वाला माइनस का चिन्ह है, इसमें से पहली संख्या यानी एक संख्या है उसको रख देना है 1/4। अब ये भिन्न के रूप में आ गया, भिन्न के जोड़ घटाव के रूप में। अब सिंपल क्या कर लेना है, 3 और 4 का लघुत्तम समापवर्त्य निकाल लेना है, तो वो हो जाएगा 12। 3 से भाग देंगे 12 में आपका 4 बार कटेगा, 4 दूना कितना हो जाएगा -8, माइनस, फिर 4 से 12 में भाग देंगे 3 बार कटेगा, 3 में 1 से गुना करेंगे आपका 3 आ जाएगा। अब देखिए दोनों माइनस में होने के कारण क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, यानी कि -11/12 हो जाएगा, यानी कि दूसरी संख्या हमारा क्या होगा, -11/12 होगा। बिल्कुल, तो दूसरी संख्या आसानी से निकल गया कि नहीं। अगर इसी तरह इसमें अगर दूसरी संख्या दिया हुआ हो, योगफल दिया हो, पहली संख्या ज्ञात करना हो, तो क्या करेंगे, पहली संख्या बराबर ये वाला सूत्र लगा देंगे, योगफल माइनस दूसरी संख्या, ठीक है, और आप आसानी से निकाल लेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल और भी हम बता देते हैं, यानी कि दो संख्याओं का योग 4 है, कितना है 4, ठीक है, और दूसरी संख्या 3/5 है, तो पहली संख्या ज्ञात करना, ठीक है, ये ज्ञात करना पहली संख्या। तो सूत्र क्या लगाना है, देखिए यहाँ पे पहली संख्या बराबर, मैंने आपको क्या बताया, योगफल में से योग घटाओ क्या करना है, दूसरी संख्या कर देना है, दूसरी संख्या कर देना है। योग कितना दिया हुआ है, योगफल 4 है, और इसमें से दूसरी संख्या 3/5 को घटा देना है, इसका लघुत्तम लेंगे, कितना आएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, 1 5 का लघुत्तम 5 होगा, 1 से भाग देंगे 5 में 5 बार कटेगा, 5 चौका 20 हो जाएगा, घटाओ 5 से 5 से भाग देंगे 1 बार कटेगा, 1 तिया 3, और बताइए 20 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा, 17/5, ये आंसर हो जाएगा, है ना, यानी कि पहली संख्या कितना हो जाएगा, 17/5। तो उम्मीद है कि आप इस तरह के प्रश्न को हल करना आप आसानी से सीख गए होंगे। अगर आपको इस तरह के प्रश्न मिलता है तो आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, क्योंकि लाइक और शेयर करने से मेरा मनोबल बढ़ता है और मैं आपके लिए नई नई वीडियो बनाते रहता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।